जी नाज़रीन, अभी मैं साउथ डकोटा और आयोवा की बाउंड्री लाइन पे मौजूद हूँ। और जब भी आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर होते हैं, अमेरिका के अंदर ख़ुसूसन, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे वेलकम सेंटर्स हैं, टूरिस्ट सेंटर हैं या रेस्ट एरियाज़ हैं। जगह-जगह पे आपको ये मौजूद होते हैं, जो नए आने वाले लोग या मेरे जैसे लोग जो टूरिस्ट होते हैं, जो सियाहत करते हैं, उनको फ़ैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऑफ़िस बिल्ड किए हुए हैं। तो मेरे पीछे भी आपको एक शिप सी नज़र आ रही है। वो एक यहाँ पे जो माहिरीन थे, प्रोफ़ेशनल थे, अगरचे यहाँ पे एकेडमिशियन की, साइंटिस्ट की, प्रोफ़ेशनल्स की बड़ी रिगार्ड की जाती है। और यहाँ पे लुइस और मार्क 2 एक्सपीडिशन थे, एक्सपीडिटर थे, जियोलॉजिस्ट थे। वो एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने अमेरिका की डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। जो थॉमस जेफरसन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी जॉर्ज वाशिंगटन की तरह या थियोडोर रोज़वेल्ट की तरह या अब्राहम लिंकन की तरह अमेरिकन लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं। उन्होंने ये लोग डिप्लॉय किए थे कि इसकी मैपिंग करें, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, जिसको वक़्त ने, हालात ने, ज़माने ने भी बाद में साबित किया कि उनका एक रोल था, एक कंट्रीब्यूशन थी। वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और अमेरिका आगे फैलता हुआ आगे लॉस एंजेलिस, कैलिफ़ोर्निया तक चला गया। और ये स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में ऐसे प्रोफ़ेशनल्स ही होते हैं, वो चाहे इमरान खान हो, वो चाहे कायद-ए-आज़म हो, चाहे अल्लामा इकबाल हो, चाहे प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद गामदी साहब हों, चाहे मौलाना इसहाक साहब हों। ये ऐसे स्कॉलर्स हैं, जो मैंने नाम लिए, इनका जब किसी ऐसे मज़हबी हलके के नाम लें, तो लोगों के रंग सुर्ख़ हो जाते हैं, वो गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वक़्त और हालात का धारा बदलते हैं, जो जो साल से, जो कदीम ज़माने से एक मैं समझता हूँ कि जहालत का मलबा इकट्ठा हुआ होता है, उसको जो भी मुतबर साफ़ करने की कोशिश करता है, उसको उसी तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह मौलाना इसहाक साहब का हुआ, जिस तरह जावेद गामदी साहब सामना कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब को सामना करना पड़ा, जिस तरह अल्लामा इकबाल को उनकी ज़िंदगी में सताया गया, लेकिन उनकी फ़िलॉसफ़ी को बाद में सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ईरान में भी, टर्की में भी उसी तरह से, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा मकबूल हैं वो ईरान में और टर्की में। और उनके लिटरेचर ने, उनकी फ़िलॉसफ़ी ने उन लोगों के हालात बदलने में बड़ा मेजर किरदार अदा किया। तो इसी तरह जो बात करने वाली है, वो ये है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो फ़िलॉसफ़र हैं, उनकी जो कौमें वो कदर करती हैं, तो वो कौमें आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने यहाँ पे यूएसए में देखी। जगह-जगह आपको ना सिर्फ़ इन स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, प्रोफ़ेशनल्स के स्टैच्यू, उनके मॉन्यूमेंट नज़र आते हैं, बल्कि इसके साथ-साथ ये कौम अपने सोल्जर के साथ, अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ भी कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। अगर ये सूरत-ए-हाल मैं अगर कुछ और मुल्कों की बात करूँ तो बात अख्तलाफ़ी हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैंने ऐसे कई सारे मुल्कों को भी देखा, जहाँ पे जब फ़ौज और कौम के जब उनके रास्ते अलग हुए, जब उनका तअल्लुक़ कमज़ोर हुआ, तो फिर इराक भी वो बदहाली का शिकार हो गया। लीबिया भी, वहाँ पे भी खाना जंगी शुरू हो गई और पाकिस्तान भी ऐसे ही हालात की तरफ जा रहा है। अगरचा अभी उस नहज तक नहीं पहुँचा कि खाना जंगी या वहाँ पे बदहाली की सूरत पैदा हो, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि फ़ौज और कौम का जो फ़ासला इतना बढ़ गया है, वो कम हो। जितना कम होगा, जितने साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स, स्कॉलर्स आगे आके हालात को कंट्रोल करके यकसुई के साथ एक मस्बत रास्ता उसे देंगे, तो तब मैं समझता हूँ कि हालात आगे भी बढ़ेंगे, तब एक मस्बत तब्दीली भी आएगी, तब मैं समझता हूँ कि मुल्क के, कौम के हालात भी बदलेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।